आत्मा। कल दोपहर को कुछ मित्रों से मैं बात करता था और उनको मैंने एक कहानी कही और फिर मुझे ख्याल आया वो कहानी मैं आपको भी कहूं और उससे अपनी चर्चा को आज प्रारंभ करूं। एक छोटे से गांव में रमजान के दिन थे, मुसलमानों की प्रार्थना के दिन थे। आधी रात को एक ढोल पीटने वाले ने एक घर के सामने जाकर ढोल पीटा। वो एक फकीर था और लोग प्रार्थना के लिए उठ जाएं सुबह सुबह, इसलिए गांव में जाकर ढोल पीट रहा था। लेकिन ढोल तो सुबह पीटा जाता है, अभी आधी रात थी और उसने एक मकान के सामने जाके आवाज दी और ढोल पीटा। और मकान पूरा अंधकार था, उसमें कोई दिया ना जलता था और बाहर कोई रोशनी नहीं आती थी। एक राहगीर ने उससे पूछा कि आधी रात को, अभी तो सुबह नहीं हुई, लोगों को उठाने से क्या प्रयोजन है? और एक ऐसे मकान के सामने जिससे कोई प्रकाश ना निकलता हो, जिसमें कोई दिया ना जलता हो, जिसमें कोई है भी ये भी पता नहीं, उसके सामने आवाज करने का क्या अर्थ है? क्या तुम्हारा मस्तिष्क ठीक नहीं कि आधी रात को लोगों को जगाए दे रहे हो? उस फकीर ने कहा कि अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं आपसे दो शब्द कहूं। एक तो मैं आपको यह कहूं, जिन्हें सुबह उठना है उन्हें आधी रात में जाग जाना चाहिए, और सुबह ही हो जाएगी तो फिर मैं जगाऊंगा, जागने में बहुत समय लग जाता है, सुबह बीत जाएगी, इसलिए आधी रात को उठाने आ गया हूं। और जिस घर के भीतर एक भी दिया नहीं जल रहा है, उस घर के लोग बहुत गहरे सोए होंगे, बहुत देर उनके उठने में लगेगी, इसलिए आधी रात को उस द्वार पर ढोल पीटता हूं। और जो कान न सुन सकते हों और जो आंखें न देख सकती हों और जो लोग सोए हों, अगर हम उन्हें जगाना छोड़ दें और उनके कानों तक आवाजों को पहुंचाना छोड़ दें तो दुनिया का क्या होगा? उसने अद्भुत बात कही, उसने बड़े अर्थ की बात कही। उसने कहा कि आधी रात को जगाने आ गया हूं ताकि वे प्रभात के पहले जग जाएं, और जिस घर में बिल्कुल अंधकार है उस घर पर ज्यादा मेहनत करूंगा, क्योंकि अंधकार का अर्थ है कि लोग बहुत गहरे सोए होंगे और उनकी नींद टूट जानी जरूरी है। मुझे भी अनेक बार लगता है कि मैं कहीं आपको आधी रात में जगाने तो नहीं आ गया हूं, और मुझे भी कई बार लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत गहरे सोए हों और मैं आपको जगाऊं और आपको तकलीफ और पीड़ा हो। और ऐसा हमेशा हुआ है, जब भी कोई किसी को नींद से जगाता है तो धन्यवाद देने की बजाय वो गुस्सा और क्रोध से भर जाता है। हमने क्राइस्ट को सूली दी कि कुछ लोगों को उन्होंने बेवक्त जगा दिया और सुकरात को जहर दे दिया, क्योंकि सोने वाले पसंद नहीं करते कि उनकी नींद टूट जाए। लेकिन जिन्हें जागरण का थोड़ा भी अनुभव होता है, जिन्हें जागरण के आनंद की थोड़ी सी भी ध्वनि मिलती है, उनकी भी एक मजबूरी है, उनकी भी एक व्यवस्था है, वो बिना जगाए नहीं रह सकते हैं। इसलिए अगर आपकी नींद में मेरी बातों से थोड़ी चोट पहुंचे और आपको थोड़ा करवट बदलनी पड़े या आपके भीतर कोई जागरण अनुभव हो, आपके सपने टूट जाएं, तो मुझे क्षमा करना। ये मेरी मजबूरी है कि मैं कुछ आपकी नींद को तोड़ूं, ये जानते हुए कि नींद टूटना, नींद को तोड़ना दुखद है, लेकिन ये भी जानते हुए कि जिसकी नींद टूट जाती है वो जब जाग के देखता है तो उसे पता चलता है कि नींद से बड़ा और कोई दुख ना था, नींद से बड़ी और कोई पीड़ा न थी। ये कहानी से मैं आज की बात शुरू करना चाहता हूं। इसलिए ये कहानी मैंने चुनी है। आज करीब करीब सारी मनुष्यता सोई हुई है। आज करीब करीब सारी मनुष्यता के भवन में कोई प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता, सारे दिए बुझे हुए मालूम पड़ते हैं। और जहां तक मनुष्यता का संबंध है, प्रभात तो आना बहुत दिनों से बंद हो गया। हम आधी रात में बहुत सैकड़ों वर्षों से जी रहे हैं। आधी रात ही बनी हुई है, सुबह नहीं आती।
और अब तो इतनी घबराहट हो गई है, इतनी पीड़ा हो गई है, और सुबह की आशा भी खोने लगी है, और ऐसा लगता है कि कहीं हमें रात में ही समाप्त ना हो जाना पड़े। इसलिए इस कहानी को चुना। मनुष्यता सोई हुई हो, आधी रात हो, और हमारे सब दिए बुझे हों तो क्या करना होगा। और इसके दुष्परिणाम चारों तरफ दिखाई पड़ने शुरू हुए हैं। इसके सबसे बड़े दुष्परिणाम ये हुए हैं कि हर आदमी इतनी पीड़ा और दुख और संताप से भर गया है कि जीना दूभर मालूम होता है, जीना बहुत कष्टप्रद मालूम होता है, जीना एक बोझ और भार मालूम होता है। बुद्ध और महावीर ने तो जीवन को आनंद कहा है। उपनिषद के ऋषियों ने चिल्ला के कहा है कि अमृत और आनंद है ये जीवन। जिन्होंने उस जीवन को जाना है वे तो नाचने लगे हैं, लेकिन हम भी उसी जीवन में खड़े हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हम उन अंधों की भांति हैं जो प्रकाश में खड़े हों और जिनकी आंखें बंद हैं और जिन्हें प्रकाश का कोई अनुभव नहीं मालूम होता। और हम उन लोगों की भांति हैं जिनके चारों तरफ आनंद बरस रहा हो, लेकिन जिनके भीतर कोई रिसेप्टिविटी, कोई ग्राहकता नहीं है, और इसलिए वे आनंद से वंचित रह जाते हैं। ये जो सारी दुनिया में घटित हुआ है, अगर ये स्थिति नहीं तोड़ी जा सकी, अगर ये दुर्भाग्य नहीं पहुंचा जा सका, अगर ये दुर्घटना नहीं मिटाई जा सकी, तो बहुत असंभव नहीं है कि मनुष्य थोड़े दिनों में एक सामूहिक आत्मघात कर ले। एक यूनिवर्सल सुसाइड से हम गुजरने के करीब हैं। ये हो सकता है कि बहुत जल्द हम देखें कि हम सारे लोगों ने इकट्ठा अपने को समाप्त कर लिया है। अगर युद्ध हुआ आने वाला तो हम सब अपने को समाप्त कर लेंगे। चारों तरफ दुनिया में कोशिश है कि युद्ध ना हो, लेकिन मैं आपसे कहूं, अगर मनुष्य का संबंध आनंद से नहीं होता तो युद्ध होगा और सारे लोगों को अपने को समाप्त कर लेने की तैयारी करनी होगी। जो सदी इतनी पीड़ित हो उसका परिणाम सिवाय विनाश के और कुछ भी नहीं हो सकता। जो लोग इतने दुखी हों उनकी आकांक्षा, आंतरिक आकांक्षा मृत्यु के लिए हो जाती है, जीवन के लिए नहीं। दुखी आदमी मरना चाहता है, दुखी सदी भी मरना चाहती है, और वो मरने के उपाय खोजती है अनेक बहानों से। पिछले 50 वर्षों से हम मरने के बहाने खोज रहे हैं। 2 महायुद्ध हमने किए इस आशा में कि हम मर जाएंगे। 10 करोड़ लोग मरे, लेकिन हम फिर भी बाकी रह गए। मनुष्यता बहुत बड़ी है। अब हम एक तैयारी कर रहे हैं कि एक मनुष्य ना बच सके। एक मनुष्य क्या, एक जीवन का कोई भी स्पंदन शेष ना रह सके। लोग सोचते होंगे युद्धों का कारण आर्थिक है, लोग सोचते होंगे युद्धों का कारण राजनीतिक है। युद्धों का कारण न आर्थिक है न राजनीतिक है, युद्धों का कारण आध्यात्मिक है। दुखी जन युद्ध में अपनी राहत खोजते हैं, दुखी जन मरने में अपनी राहत खोजते हैं, दुखी जन किसी भांति मृत्यु की पूजा करने लगते हैं। वो मरने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। केवल आनंदित लोग ही युद्ध के विपरीत और शांति के पक्ष में हो सकते हैं। केवल आनंदित लोग ही अंधकार के विपरीत आलोक के पक्ष में हो सकते हैं। अगर दुनिया को और मनुष्य को विनाश से बचाना हो तो एक एक मनुष्य के हृदय में आनंद के संगीत की प्रतिध्वनि पहुंचानी होगी। और मेरे देखने में धर्म मनुष्य के भीतर वैसे अंतर्नाद को, वैसी प्रतिध्वनियों को, वैसे प्रेम को, वैसे संगीत को पैदा करने का उपाय और मार्ग है। धर्म को कोई मैं पूजा नहीं मानता हूं, धर्म को कोई अर्चना नहीं मानता हूं, धर्म का कोई संबंध मंदिरों और मस्जिदों से नहीं है। धर्म का संबंध तो मनुष्य के अंतर हृदय को संगीत में परिणित करने के विज्ञान से है। धर्म का मूल संबंध मनुष्य के हृदय को आनंद के स्पंदनों में उत्तेजित करने से, आरोहण करने से है। मनुष्य के भीतर बड़ी प्रसुप्त संभावनाएं हैं, बड़े बीज हैं जो विकसित हो जाएं तो आनंद में फलित हो जाते हैं। मनुष्य के भीतर बड़ी बड़ी संभावनाएं हैं जो अगर पूर्ण हो जाएं तो परमात्मा कहीं खोजना नहीं होता, वो मनुष्य के भीतर, मनुष्य की कली से ही फूल की तरह प्रकट हो जाता है। हर मनुष्य के भीतर परमात्मा है, और जो भीतर ना हो उसे कभी पाया नहीं जा सकता। जो भीतर छुपा ना हो उसे कभी उपलब्ध नहीं किया जा सकता। जिसे हम उपलब्ध करते हैं वो एक अर्थों में हमें पहले से ही उपलब्ध हुआ होता है। जिसे बीज बाद में वृक्ष के रूप में पाता है वो बीज उसे पहले से छिपाए रखता है। बड़ी सूक्ष्म सत्ता में वो जो वृक्ष है वो बीज में छिपा होता है। बुद्ध और महावीर, कृष्ण और क्राइस्ट
अगर वृक्ष हैं तो ये सारी मनुष्यता छोटे छोटे बीज हैं, और इन बीजों में वो पूरी संभावनाएं हैं जो उनमें प्रकट हुई। वो आनंद, वो नृत्य, वो संगीत जो उनमें फलित हुआ, वो आलोक और वो जीवन की कृतार्थता और धन्यता जो उनसे प्रकट हुई, हर आदमी की संभावना और हर आदमी का अधिकार है। और वो मनुष्य जो अपनी संभावना की दिशा में प्रयास नहीं कर रहा है, वो अपनी मनुष्यता का अपमान कर रहा है, और वो उस वसीयत को, उस अधिकार को जो प्रत्येक को प्रकृति और परमात्मा देता है, उसे खो रहा है। एक ही पाप है, कोई दूसरा पाप नहीं है। एक ही पाप है कि कोई मनुष्य अपने भीतर जो दिव्यता तक उठने की संभावना थी, उसके विपरीत चला जाए। एक ही पाप है कि मनुष्य के भीतर जो बीज वृक्ष हो सकता था, वो वृक्ष ना हो पाए। एक ही पाप है कि मनुष्य जो अपनी आत्यंतिक ऊंचाई को छू सकता था, वो उसे बिना छुए रह जाए। और ये पाप किसी और के प्रति नहीं है, ये पाप प्रत्येक मनुष्य अपने ही प्रति करता है। इस जगत में न पाप कोई दूसरे के प्रति है, न पुण्य किसी दूसरे के प्रति है। इस जगत में जो भी मनुष्य करता है, वो सब अपने साथ करता है। उसका सारा किया हुआ स्वयं के साथ है, और स्वयं के भीतर ही परिवर्तन, स्वयं के भीतर ही विकास, या स्वयं के भीतर ही पतन का मार्ग खोल देता है। सारे स्वर्ग और नरक, सारे पाप और पुण्य, सारी संभावनाएं और सारी वास्तविकताएं मनुष्य के छोटे से अणु में समाविष्ट है। उनको कैसे खोला जा सके, उन्हें कैसे विकसित किया जा सके, उन्हें कैसे परिपूर्णता तक ले जाया जा सके, धर्म उसका विज्ञान है। तो जब मैं धर्म की बात करता हूं, तो वे मंदिर आपकी आंखों में ना आ जाएं जो चारों तरफ खड़े हैं, वे मस्जिदें आपको ना दिखाई पड़ने लगे जो चारों तरफ बनी हुई हैं, और वे घंटियां आपको सुनाई ना पड़े जो कि पत्थरों की मूर्तियों के सामने बजाई जाती हैं। वे सारी बातों से मेरा धर्म का संबंध नहीं है। उस तरह के तथाकथित झूठे नामों ने, उस तरह की दीवारों और उस तरह के मकानों ने, उस तरह की मूर्तियां और उस तरह के शास्त्रों ने मनुष्य को खंडित किया है, संगीत से नहीं भरा। और उस तरह के धर्म के नाम पर बहुत पाप है, उस तरह के धर्म के नाम पर बहुत खून है, उस तरह के धर्म के नाम पर मनुष्य के इतिहास में जितनी बुराई हुई है और किसी चीज से नहीं हुई। उस धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस सनातन, उस शाश्वत धर्म की बात कर रहा हूं जिसका बाहर के जगत से कोई संबंध नहीं होता, जिसका संबंध तो भीतर के जगत से है, और जिसका संबंध तो भीतर मनुष्य के मन को मंदिर में परिणित करने से है, और जिसका संबंध तो मनुष्य के हृदय को ऐसी ग्राहकता, ऐसी सेंसिटिविटी, ऐसी रिसेप्टिविटी, ऐसी ग्रहणशीलता देने से है कि हृदय उन्मुक्त हो जाए और खुल जाए, और जगत में चारों तरफ जो सौंदर्य है, जो सत्य है, वो उसमें प्रतिबिंबित और प्रतिफलित होने लगे। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है कि एक मनुष्य दर्पण बन जाए? ये कैसे हो सकता है कि एक मनुष्य इतना ग्राहक बन जाए कि सारे जगत का प्रेम और आनंद उसे अनुभव होने लगे? हम उसी अनुभूति में, उसी अनुपात में अनुभूति करते हैं जिस अनुपात में हमारी ग्राहकता हो जाती है। जिस आदमी के पास आंख नहीं है, उसे प्रकाश का अनुभव नहीं होगा। प्रकाश हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रकाश का होना काफी नहीं है, आंख भी चाहिए। आंख का क्या अर्थ है? आंख का अर्थ है हमारे पास ऐसा अंग चाहिए जो प्रकाश की संवेदना को पकड़ सके। सारे जगत में संगीत गूंजता हो, लेकिन किसी के पास कान ना हो तो क्या होगा? संगीत काफी नहीं है, कान चाहिए जो उस संगीत को पकड़ सके। सारा जगत परमात्मा से भरा है, लेकिन हमारे पास वो आंख चाहिए जो उसे पकड़ सके, वो कान चाहिए जो उसे सुन सके, वो हृदय चाहिए जो उससे आंदोलित हो सके। मनुष्य के भीतर वैसे अंतःकरण का विकास हो सकता है। इसलिए ये न पूछें कि ईश्वर है या नहीं, ये पूछें कि क्या ऐसा अंतःकरण हो सकता है भीतर जो संसार के भीतर कुछ और भी देखने लगे, जो दृश्य के भीतर कुछ और भी अनुभव करने लगे, जो पदार्थ के भीतर और भी सूक्ष्म स्पंदनों को जानने लगे जो कि पदार्थ के नहीं है। तो जब मुझसे कोई पूछता है ईश्वर है या नहीं, तो मैं उससे पूछता हूं, ये वैसी ही बात है जैसे अंधा पूछे प्रकाश है या नहीं। अंधे को पूछना चाहिए क्या आंख होती है या नहीं।
वे लोग जो पूछते हैं ईश्वर है या नहीं, गलत बात पूछते हैं और फिर उस गलत बात पूछ के दो तरह के वर्ग दुनिया में विभाजित हो गए हैं। एक कहता है ईश्वर है, एक कहता है ईश्वर नहीं है। ये दोनों नासमझों के वर्ग हैं, क्योंकि ईश्वर कोई झगड़ा नहीं हो सकता। सवाल तो आंख का है, पूछना चाहिए आंख है या आंख नहीं है। आंख नहीं है तो परमात्मा नहीं होगा, और आंख है तो परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं रह जाता है। इसलिए विवाद वहां नहीं है, और जो शास्त्र उस पर विवाद करते हैं वो नासमझों ने लिखे होंगे। और जो लोग इस संबंध में विभाजन करते हैं कि हम आस्तिक हैं और नास्तिक हैं, वो अज्ञानियों के वर्ग होंगे। उन्हें कुछ ज्ञान, उन्हें कुछ बोध नहीं है। जिसे बोध है वो ये पूछता नहीं, ये सवाल नहीं है। जिसे बोध है उसे दिखाई पड़ता है, जिसे दिखाई पड़ता है उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे दिखाई पड़ना शुरू होता है और उसका सारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। कैसे वो अंतःकरण, कैसे वो आंख पैदा हो सके, उस संबंध में थोड़ी सी बातें मैं आपसे आज कहना चाहूंगा। अगर मनुष्य को अपने को बदलना है तो कुछ करना होगा। इस जगत में जितने उतार हैं, उन उतारों के लिए कुछ भी नहीं करना होता। उन पर तो कोई लुढ़कता चला जाए तो भी नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन जितने चढ़ाव हैं उनके लिए कुछ करना होता है, और बहुत कुछ करना होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह करनी होती है कि जितनी ऊंचाइयां छूनी हो, जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचना हो, जितने उत्तुंग शिखर पर आरोहण करना हो, उतना ही मनुष्य को अपने भीतर उस ऊंचाई की योग्यता, उस ऊंचाई की पात्रता, उस ऊंचाई पर जीने की क्षमता पैदा करनी होती। अन्यथा ऊंचाई मृत्यु बन जाएगी। जो लोग नीचाइयों में जीने के आदी हैं, वे लोग ऊंचाइयों पर अगर ले जाए जाएं और उनके भीतर पात्रता और क्षमता पैदा न हुई हो तो ऊंचाइयां उनके लिए मृत्यु हो जाएंगी। जो लोग घने अंधकार में रहने के आदी हों और जिनकी आंखों ने प्रकाश को कभी ना छुआ हो, अगर वे अचानक प्रकाश में ले जाए जाएं तो उनकी आंखें अंधी हो जाएंगी। जिन लोगों ने कभी कोई ध्वनि ना सुनी हो, जिनके कान कभी सक्रिय ना हुए हों, अचानक अगर उन्हें संगीत के जगत में ले जाया जाए वो पागल हो जाएंगे। ऊंचाइयां छूने के लिए पात्रता और क्षमता विकसित करनी होती है। ऊंचाइयां छूने के लिए नीचाइयों में ही रहते हुए ऊंचाइयों की योग्यता, उन पर जीने की संभावना और क्षमता अर्जित करनी होती है। और जिस मात्रा में क्षमता अर्जित होती जाती है उसी मात्रा में व्यक्ति ऊपर चढ़ता चला जाता है। ये स्मरण रखें, परमात्मा का या सत्य का या प्रकाश का मार्ग आप जितने पात होते चले जाते हैं उतनी ही सीढ़ियां अपने आप पार हो जाती हैं। सीढ़ियां पार नहीं करनी होती। जिस मात्रा में ऊंचाइयों में रहने में आप समर्थ हो जाते हैं, प्रकृति के नियम उन ऊंचाइयों पर आपको पहुंचा देते हैं। जिस ऊंचाई पर रहने में आप समर्थ हो जाते हैं, प्रकृति के नियम उस ऊंचाई पर आपको पहुंचा देते हैं। अगर पत्थर का बर्फ जमा हो, अगर पानी का बर्फ जमा हो, अगर बर्फ की शिलाएं जमी हो तो बर्फ बहता नहीं, बर्फ ठोस है। लेकिन अगर सूरज का उत्ताप पड़े और बर्फ पिघल के पानी हो जाए तो बर्फ तो नहीं बहता था लेकिन पानी बहने लगता है। जैसे ही उत्ताप बर्फ को पानी बना देता है, एक नए नियम की शुरुआत हो जाती है, पानी में बहने की क्षमता आ जाती है। और अगर सूरज का उत्ताप पानी को भाप बना दे तो पानी तो ऊपर नहीं उठता था लेकिन भाप ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। जैसे ही पानी भाप बनता है, भाप ऊपर उठने लगती है, उसकी गति ऊपर की तरफ शुरू हो जाती है। जिस बात की पात्रता पैदा हो जाए उसी जगत में संचरण शुरू हो जाता है, उसी जगत में प्रवेश शुरू हो जाता है। धर्म की साधना पात्रता की साधना है। ऊंचाइयों पर अपने को ले जाने योग्य पात्रता पैदा करते ही वे ऊंचाइयां तत्क्षण उपलब्ध हो जाती हैं। उन ऊंचाइयों को पाने के लिए कुछ और नहीं करना होता। जो जितना पात्र है उतना उसे उपलब्ध हो जाता है, ये शाश्वत नियम है। और जो जितना पात्र है उसे मांगना नहीं पड़ता, उतनी पूर्ति उसकी भर दी जाती है। तो कैसे हमारे भीतर ये पात्रता उत्पन्न हो सके, उसके कुछ सूत्र आपको मैं समझाना चाहूंगा। 5 सूत्रों की आज मैं बात करना चाहता हूं। पहला सूत्र है, जो पात्रता उपलब्ध करना चाहता है उसे श्रम निष्ठा, उसे आत्मश्रद्धा उत्पन्न करनी होगी।
श्रम निष्ठा और आत्मश्रद्धा का अर्थ मैं आपको समझा दूं। कुछ लोग हैं इस जमीन पर जो सोचते हैं कि परमात्मा किसी के प्रसाद से मिल जाएगा। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं परमात्मा किसी के आशीर्वाद से मिल जाएगा। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं परमात्मा कोई हमें दे देगा। ऐसे लोग गलत सोचते हैं। ऐसे लोगों को सोचने का पूरा दृष्टिकोण भ्रांत है। ऐसे लोग अपने तमस को, अपने आलस्य को इस सारी बातों में छिपाते हैं। मेरे पास सैकड़ों लोगों से मुझे मिलना होता जो ये कहते हैं हम क्या करें, जो कुछ करेगा परमात्मा कर देगा। जो कहते हैं हम क्या करें, किसी साधु की, किसी गुरु की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। जो कहते हैं कोई किसी के चरणों में हम समर्पित हो जाएंगे, वो सब कर देगा। ऐसा संभव नहीं है। जिसको सत्य के जगत में आरोहण करना हो वो मुफ्त में सत्य को नहीं पा सकता। पात्रताएं मुफ्त में नहीं मिलती हैं, क्योंकि पात्रताएं तो आंतरिक परिवर्तन हैं। पात्रताएं कोई वस्तुएं नहीं है कि कोई दे दे। क्षमताएं कोई वस्तुएं नहीं है कि कोई आपको दान कर दे। क्षमताएं कोई ऐसी चीजें नहीं है कि कहीं से आप चुरा लाएं। सत्य की न चोरी होती है और न सत्य भिक्षा में मिलता है और न सत्य बाजार में खरीदा जा सकता है। उसके लिए तो स्वयं का प्रयास, स्वयं का श्रम और स्वयं पर श्रद्धा रखनी होगी। और बड़ी मजे की बात है, जो लोग स्वयं पर श्रद्धा नहीं कर सकते हैं वे लोग दूसरों पर श्रद्धा करना शुरू कर देते हैं। जो आदमी दूसरों पर श्रद्धा करता है वो किसी न किसी रूप में स्वयं के प्रति अश्रद्धालु है। तो मैं कहता हूं किसी पर श्रद्धा मत करना। एक ही श्रद्धा काफी है कि वो स्वयं पर हो। ये आस्था और ये निष्ठा कि मेरे भीतर भी मनुष्यता है, मेरे भीतर भी मनुष्यता का ही स्पंदन है, मेरे हृदय में भी वही धड़कनें हैं जो बुद्ध के, महावीर के, कृष्ण या क्राइस्ट के हृदय में थी। मेरे प्राणों में भी, मेरे शरीर में भी, मेरे चित्त और मन में भी वही स्पंदन, वही सूर्य, वही प्रकाश, वही पृथ्वी मुझे बनाती है जिसने उन्हें बनाया था। वही खून मेरी रगों में बहता है जो उनके में बहता था। वही आत्मा बीज रूप में मेरे भीतर है जो उनके भीतर थी। तो जो उनको संभव हुआ वो मेरे भीतर भी संभव हो सकता है। बुद्ध के पिछले जन्म की एक कथा है। बुद्ध के पिछले जन्म की एक कथा है। जब वो बुद्ध नहीं हुए थे उस समय दीपंकर नाम का एक बहुत प्रबुद्ध पुरुष था, बहुत अलौकिक दिव्य ज्योति को उपलब्ध पुरुष था। बुद्ध अपने उस पिछले जन्म में उस दीपंकर बुद्ध के दर्शन करने गए। उस दीपंकर नाम के उस अलौकिक दिव्य पुरुष के दर्शन को गए। बुद्ध ने जाके प्रणाम किया दीपंकर को, उनके चरण छुए। दीपंकर ने भी उल्टे उनको प्रणाम किया और उनके चरण छुए। वो घबरा गए और उन्होंने कहा ये क्या करते हैं आप? मेरा चरण छूना, मेरा प्रणाम करना तो ठीक था, लेकिन आप जैसा भागवत चैतन्य को उपलब्ध व्यक्ति मेरे चरण छुए, ये कैसी मुश्किल कर दिया आपने, ये कितना मुझे दिक्कत में डाल दिया। दीपंकर ने कहा तुम वही देख रहे हो जो तुम हो, मैं वो भी देखता हूं जो तुम हो सकोगे, जो तुम हो सकते हो। मेरे प्रणाम उसके लिए हैं जो कल हो जाएगा। और हर आदमी इस अर्थ में प्रणाम योग्य हो गया, क्योंकि हर आदमी के भीतर वो देखा जा सकता है जो वो हो सकता है। अपने भीतर उस संभावना को स्मरण करने से आत्मश्रद्धा उत्पन्न होती है। अपने भीतर उस आत्यंतिक ऊंचाई के विचार करने से स्वयं पर विश्वास उत्पन्न होता है। और जिस मनुष्य में दूसरों पर आस्था करने की प्रवृत्ति पैदा कर दी जाए, जिस मनुष्य में दूसरों के चरणों में गिरने की प्रवृत्ति पैदा कर दी जाए, जिस मनुष्य को यह विश्वास दिलाया जाए कि दूसरे तुम्हारे लिए कुछ कर सकेंगे, वो मनुष्य आत्महीन हो जाता है, वो मनुष्य क्रमशः नीचे गिरता जाता है। मैं किसी के प्रति समर्पण को नहीं कहता हूं, आत्मसमर्पण पर्याप्त है। स्वयं की शरण पकड़ लेना पर्याप्त है, किसी और के चरण पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब भी कोई मनुष्य किसी दूसरे के चरण पकड़ता है तभी वो अपना अपमान कर रहा है, और अपने भीतर बैठे परमात्मा का भी। इसलिए कोई किसी के चरण ना पकड़े, स्वयं की शरण पर्याप्त है, आत्मशरण हो जाना पर्याप्त है। इसे मैं आत्मनिष्ठा और आत्मश्रद्धा कहता हूं। और जिससे आत्मनिष्ठा और आत्मश्रद्धा उत्पन्न होगी वही व्यक्ति श्रम में संलग्न होगा, अन्यथा भीख मांगने की आदत हो जाएगी। श्रम में कौन संलग्न होगा?
और सत्य श्रम से ही मिलेगा। इस जगत में क्षुद्रतम चीजें भी बिना श्रम के उपलब्ध नहीं होती, और क्षुद्रतम चीजों के लिए भी मूल्य चुकाना होता है। सत्य के लिए क्या मूल्य चुकाना होगा? सत्य के लिए सिवाय जीवन के मूल्य के और कोई मार्ग नहीं है, और सब चीजें छोटी पड़ जाती हैं, और कोई चीज सत्य का मूल्य नहीं हो सकती। श्रम और आत्यंतिक श्रम और उस सीमा तक मूल्य चुकाने का साहस कि अगर मुझे जीवन भी खोना पड़े तो मैं खो दूंगा। सुकरात जब मरने लगा और जब उसे जहर दिया जाने को था, तो उसके मित्रों ने कहा कि तुम ये कह दो कि तुम जो कहते थे वो सत्य नहीं है, तो तुम्हारा जीवन बच जाए। सुकरात ने कहा, सत्य को खोकर जीवन बचाना बड़ी चीज खोकर छोटी चीज बचाना हो जाएगा। सुकरात ने कहा, सत्य को खोकर जीवन बचाना बड़ी चीज खोकर छोटी चीज बचाना हो जाएगा। और ये जीवन तो आज नहीं कल छिनने वाला है। जो छिनने वाला है उसे बचा के उसे खो देना जो कभी नहीं छिनेगा, नासमझी हो जाएगी। तो सुकरात ने कहा, मेरे मित्रों, अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो मुझे सत्य को बचाने दो और जीवन को जाने दो। जिसे थोड़ी अंतर्दृष्टि है उसे जानना चाहिए कि जीवन से भी मूल्यवान कुछ और भी है। जिनके लिए जीवन ही अंतिम मूल्य है वे लोग सांसारिक हैं, और जिनकी दृष्टि में जीवन से भी मूल्यवान कुछ है वे लोग धार्मिक हैं। जिनके लिए जीवन सब कुछ है वे लोग सांसारिक हैं, और जिनके लिए जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान कुछ है वे लोग धार्मिक हैं। ऐसे लोग धार्मिक हैं जिनके पास एक ऐसा बिंदु भी है जिसके लिए वे जीवन को भी खो सकते हैं। 5 सूफी फकीर हुए, उन 5 सूफी फकीरों को फांसी दी जाती थी। वे 5 लाइन से बिठाए गए थे और जल्लाद एक एक को काट देगा, और लाखों लोग उन्हें देखने इकट्ठे हुए थे। नूरी नाम का फकीर था, वो आगे बैठा था। जल्लाद ने अपनी तलवार उठाई, उसने कहा कि फकीर नूरी उठो और खड़े हो जाओ। वो वृद्ध फकीर था, उसके हाथ पैर अत्यंत जर्जर हो गए थे, उससे उठने में भी तकलीफ होती थी। वो उठ भी नहीं पाया कि 5 में जो लड़का बैठा था, एक फकीर रक्काम, वो खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं आऊं। जल्लाद ने कहा, युवक पागल हो गए हो, जीवन कोई ऐसी चीज नहीं कि इतने जल्दी खोने को कोई उत्सुक हो, और तलवार कोई ऐसी चीज नहीं कि उसका स्वागत किया जाए। अभी तुम्हारी बारी नहीं आई, अभी मैं दूसरे को बुलाता हूं। रक्काम ने कहा, मौत जब आनी है तो हर क्षण बारी है। रक्काम ने कहा, जब मौत आनी ही है तो हर क्षण बारी है, और जब किसी भी आदमी का नाम बुलाया जाता है तो मुझे लगता है मेरा नाम बुला लिया गया। और उसने कहा कि यह अच्छा ही होगा कि मैं आ जाऊं, और नूरी बाद में मरे, रक्काम पहले मर जाए। वो जल्लाद बोला, कैसे पागल हो, किसी दूसरे की मौत अपने ऊपर लेना कैसा पागलपन है। उस रक्काम ने कहा, प्रेम इसी पागलपन का नाम है। जीवन का बहुत मूल्य है, लेकिन प्रेम का उससे भी ज्यादा मूल्य है। और जो लोग प्रेम को नहीं समझ पाते वही केवल जीवन से अटके रह जाते हैं, और जो प्रेम को समझ लेते हैं वो जीवन से मुक्त हो जाते हैं। और जो आदमी जीवन से मुक्त हो जाता है वो आदमी मृत्यु से मुक्त हो जाता है। स्मरण रखें, जो आदमी जीवन से मुक्त हो जाता है वो आदमी मृत्यु से मुक्त हो जाता है। मृत्यु केवल उनके लिए है जो जीवन से बंधे हैं। तो जीवन के ऊपर एक ऐसा बिंदु खोज लेना मृत्यु से मुक्त हो जाने का मार्ग है। अमृत उन्हें उपलब्ध होगा जो जीवन के ऊपर कुछ खोज लेते हैं, जो जीवन को भी किसी चीज पर समर्पित और देने को राजी हो जाते हैं। उस चीज का नाम सत्य है, या कोई चाहे तो कहे उस चीज का नाम प्रेम है, या कोई और कोई नाम देना चाहे तो कहे कि उस चीज का नाम परमात्मा है। परमात्मा उस सत्ता का, उस सत्य का नाम है जिसके लिए जीवन समर्पित किया जा सकता है, जिससे जीवन कम मूल्य का पड़ जाता है। सत्य के लिए श्रम और सत्य के लिए जीवन का समर्पण जिसके हृदय में बोध इस भांति का उत्पन्न होता है, वही व्यक्ति साधना की पहली सीढ़ी पर पैर रख पाता है। इससे सस्ते में नहीं चलेगा, और इससे सस्ते में जो कहता हो और इससे ज्यादा शॉर्टकट और छोटे रास्ते जो बताता हो वो झूठी बातें कह रहा है और आपके आलस्य का शोषण कर रहा है। आपके आलस्य का बहुत शोषण हुआ है सारी जमीन पर। कोई कहता है थोड़ी माला जपो, कोई कहता है थोड़ा दान करो,
कोई कहता थोड़ा रोज मंदिर जाओ, कोई कहता रोज सुबह किसी शास्त्र का पाठ कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कोई कहता है इतना भी करने की जरूरत नहीं, भगवान का नाम रटते रहो, वो सब ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। किसी नाम के रटने से कुछ भी नहीं होगा, और भगवान इतना नासमझ नहीं कि आपके नाम रटने से बहकाया जा सके, और भगवान इतना नासमझ नहीं कि आपकी स्तुतियां उसे खुश कर सकें और उसके दंभ को प्रभावित कर सकें। उसके पास कोई दंभ नहीं है, उसके पास कोई दंभ नहीं है। एक फकीर था, एक साधु था, उसने अपने एक युवक को, जो उसके पास साधना करने आया,